इस देश की जनता इतनी अच्छी है कि लीडर खड़ा हो गया, एक बार मंच से ये कह दो कि मेरे पीछे चलो और इसमें तुम्हारी तरक्की है, वो चलती है। दिक्कत तो उस चीज़ की आती है कि अपना तो वो खुद निकल जाते हैं आगे और जनता को छोड़ देते हैं 10 किलोमीटर पीछे गड्ढों में। जो पहले हुआ था और जो हुआ है आज तक का, हर लीडर के पास ये डाटा होना चाहिए कि यहाँ से इस विधानसभा क्षेत्र से या लोकसभा सीट से पहले जितने भी लीडर रहे हैं उन गधों ने ये काम किए हैं। और अब मैं जो नया खच्चर गधा घोड़ा जो भी बन के आया हूँ, मैं ये नई योजना लेके आना चाह रहा हूँ। तो योजनाएं तो सरकार लेकर आती है, लेकिन उन पे काम नहीं होता है। उन गधों के पास ना तो पिछला डाटा होता ना आगे की स्कीम होती। आप पूरा डाटा देखो, जब देश आज़ाद हुआ तो उन लीडरों के पास जिन्होंने आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ी, उनके पास एक विजन था आधुनिक बिल्कुल मॉडर्न भारत बनाने का। अब जो लीडर है, चाहे कांग्रेस के हो चाहे बीजेपी के हो, वे बिल्कुल, मैं ये बिल्कुल समझता हूँ, बिल्कुल बकवास, एकदम जीरो लेवल के लीडर है। पूरी दुनिया में इतने घटिया लीडर कहीं नहीं मिलेंगे जितने भारत में मिलेंगे अब। या वी फील सेफ एट हियर, बट कई सारी चीज़ें होते हैं कि मतलब हर चीज़ की एक ब्लैक एंड वाइट साइड्स होती है, तो हमें उसे पहचानना और रिकॉग्नाइज करना ज़रूरी होता है। पर एज ऑफ टुडे वी हैव टू टॉक ऑन द एनिमल राइट्स। और जिस तरह गौ माता, जो हमें जब तक दूध मिल रहा था, दूध का प्रोडक्शन हो रहा था, तब तक हम गौ माता सर पे लेके उन्हें घूमते हैं। और अब जब लंपी वायरस जैसा काफ़ी सेंसिटिव ये मैटर है, जिस तरह कोरोना वायरस फैल रहा था पूरे देश में, वैसे ही गौ माता के ऊपर जो महामारी आई है उस पर हमें ये मुद्दा उठाना ज़रूरी है। देश में अगर कहीं सड़कें अच्छी थी तो वह दिल्ली की सड़कें अच्छी थी। कहीं जाकर देख लो एनसीआर में, आप चारों तरफ गड्ढे ही गड्ढे हैं। अब कोई कहता है कि ये केजरीवाल का काम है, कोई कहता है ये बीजेपी का काम है। मेरी तरफ से मैं ये कह रहा हूँ, किसी का भी काम हो, मुझे तो सिर्फ अपनी सड़क से मतलब है ना, जिसमें मैं आराम से चल सकूं। दिल्ली को पेरिस बनाने की सोच रहा है, लंदन बनाने, क्या करा गया उसने? पेरिस है क्या चीज? मैं कह रहा हूँ वर्ल्ड का सबसे सुंदर शहर होना चाहिए मेरी देश की राजधानी। तो होनी तो चाहिए पहले दिल्ली गवर्नमेंट। सर काम हो रहा है, आप राजपथ गए कर्तव्य पथ पे? से बोलो, ये केजरीवाल का काम है। आप कर्तव्य पथ पे गए हैं? नहीं मैम, मेरा अभी जाना नहीं हुआ। काफी खूबसूरत हो गया है। बात सुनो, केजरीवाल के अंडर में आता है, CPWD है, केजरीवाल के अंडर आता है। और ये सड़कें, ये गड्ढे, ये जहाँ देखो सड़कें, पेड़ देखो, पेड़ ओवरग्रोन है। वो पेड़ है ना, पेड़ों की डालें लटकी हुई है। दिल्ली एक्सीडेंट होते रहते हैं पेड़ों की वजह से। तो ये बताओ कि ये क्या प्राइम मिनिस्टर करेगा? वो दिल्ली को बजट किस लिए देता है? ये बताओ, बजट आता है ना उसका 65-70 हज़ार करोड़ का। बेरोजगारी में युवा पीछे नहीं, युवा वो पीछे है जो किसी सत्ता से जुड़ा हुआ है। जो सत्ता से जुड़ा हुआ है वही बेरोजगारी की मांग उठा रहा है। जो रोजगार के जिसे चाहिए वो यहाँ पे नहीं होता, Naukri.com पे नौकरी ढूंढता है और अपनी नौकरी करने जाता है प्राइवेट कंपनियों में। क्योंकि आजकल प्राइवेट कंपनियां भी आपको पूरा अधिकार देती है, किसी को शो कॉज नोटिस दिए बिना निकाल नहीं सकती है। आजकल आपकी जॉब सिक्योरिटी प्राइवेट कंपनी को होता है मोबाइल खरीदने के लिए स्टोर के बाहर घूमने वाला, और एक होता है अंदर जाके लेके आना, चाहे वो रफेल हो चाहे चीता हो। आज वर्ल्ड में हमारा एकमात्र देश है जहाँ चारों कैट्स होती है ना, लेपर्ड, चीता, शेर और टाइगर, चारों के चारों आज हमारे पास है। ऐसा कोई देश नहीं है। मोदी जी नंबर 1 इसको एक ही चीज़ में नहीं बनाना चाहते हैं। मोदी जी चाहे वन हो, चाहे सड़क हो, चाहे शिक्षा हो, चाहे हेल्थ हो, हर चीज़ में नंबर 1 बनाना चाहते हैं। आधार कार्ड का नंबर क्यों डालना पड़ेगा? हम प्राइवेसी अपनी क्यों देंगे? क्यों डालते हैं वाईफाई में हम अपना आधार कार्ड नंबर? ये डलवाते हैं। ये कहते हैं CCTV, कितना क्राइम कम हुआ है इसके CCTV से। कैसा CCTV लगाए? CCTV देख के आना तो CPWD का राष्ट्रपति रोड पे देख के आइए कैसे CCTV लगे हैं। ये कहते हैं प्रचार, DTC की बसें क्या प्रचार के बोर्ड है? मैं लेन में ड्राइविंग करता हूँ, मैं उसमें कौन है? या तो इनका ट्रांसपोर्ट मंत्री है या केजरीवाल है, उनमें मैं कौन है? और ये इसने बोर्ड पे चिपकाए। अरे आप आदेश देते, बस वालों को खड़ा करके आदेश देते, उसमें चिपकाने से मैं क्या लाइन में ड्राइव कर लूँगा? आप कहते हैं फुट ओवर ब्रिज की बात करते हैं, शीला दीक्षित ने बनाए थे फुट ओवर ब्रिज, अंडरपास बनाए थे, पुल बनाए थे। आज बता दिए कितने पुल बने हैं? सर आपको लगता है आम आदमी पार्टी बीजेपी की टक्कर की हो जाएगी? मैडम, ये जो केजरीवाल का सपना है ना, ये सपना ही रह जाएगा। ये मुझे नहीं लगता है कि ग्राउंड। आपको नहीं लगता कि एक इंसान जो सड़क के किनारे अन्ना हजारे के साथ बैठ के धरना देता था, आज वो CM बन गया है 2-2 स्टेट के? धोखा देने वाला। अच्छा, किस तरह के सीएम बने ये भी देखे आपने? गाड़ी में लेकर घुमाता है गेट पे खड़ा करके। ये किस तरह के सीएम है? CM तो है ना सर, वो चाहे कैसे भी घूमते हो, चाहे वो किसी के भी घर जाते हो, लेकिन CM है ना, वो आने वाले समय में PM पद तक भी पहुंच सकते हैं, जैसे वो CM पद तक पहुंच गए। मैडम, ये तो PM बनना सपना देखना छोड़ दे, क्योंकि जमानत बहुत सारे जगह जब्त हो चुकी है इनका। और बेइज्जती ना करवाए। इनका तो नाम अभी बेइज्जती के लिए शायद इनको नॉमिनेशन किया जाना चाहिए भारत रत्न पुरस्कार के लिए, कि इतने बार बेइज्जती वो तो सह नहीं सकता है। इनके पास बहुत सारे मिनिस्ट्री है, पता है आपको?
केजरीवाल के पास मिनिस्ट्री है बहुत सारे। एक है इनका ठगी मिनिस्ट्री, ठीक है, झूठे वाला जो मिनिस्ट्री है, लोग को ठगने का मिनिस्ट्री, भ्रष्टाचार करने का मिनिस्ट्री, दिल्ली को लूटने का मिनिस्ट्री, ये इतना मिनिस्ट्री लेके, और दंगाइयों का मिनिस्ट्री। ये अली बाबा 62 चोरों के ग्रुप चला रहे हैं दिल्ली में बैठ के। अली बाबा और 62 चोरों के सर ग्रुप। दिल्ली पंजाब पर फतेह करके वो गुजरात की ओर बढ़ गए हैं। पंजाब कैसे फतेह किया है? स्वीट टेररिस्ट उन्होंने ये भी लिया है, सर्टिफिकेट लिया है स्वीट टेररिस्ट का, ये सबने देखा है। आपने भी मीडिया से हैं मैम, आपने भी देखे होंगे ये स्वीट टेररिस्ट का जो सर्टिफिकेट इन्होंने कैसे लिया है और किस तरह की फंड इन्होंने इस्तेमाल। आज दिल्ली की जनता रास्ते पे खड़ी है। इनका हर हफ्ते में एक ना एक विधायक के नाम से कुछ ना कुछ स्टिंग आ जाता है, कुछ ना कुछ ईडी का सामान आ जाता है, और आते खाली नहीं है, ये तो अंदर भी जाते हैं, तिहाड़ में जाने का तैयारी कर रहे हैं। सर आपने स्वीट टेररिज्म पर बोला है कि उस तरह से उन्होंने पंजाब को कब्जे में ले लिया है। ये मैंने नहीं बोला मैम, ये इनका कोई खास रिश्तेदार ने बोला है, इनका चलिए। जो सगा है उसने बोला है। चलिए, जिसने भी बोला है आपने भी इसको दोहराया है, तो अगर वो स्वीट टेररिज्म बढ़ रहा है तो इस चक्कर में वो पीएम पद तक क्यों नहीं जा सकते? अच्छा मैम, आप देश तोड़ के आप देश को ही वोट लेके ये मनोगे? देश तोड़ने का काम तो बीजेपी भी कर रही है। बीजेपी ये सो कॉल्ड जो नेता हैं और जिनको लगता है ये करते हैं, मुझे लगता है उनको आज बेरोजगार है, कुछ लोगों का रोजगार चला गया है मोदी आने की वजह से। सर मोदी ने तो रोजगार दिया ही नहीं है यहाँ पर, तो जो 10 जनपद वाले का तो हालत यही हो गया है, और आने वाले समय पे केजरीवाल का भी हालत ये होने जा रहा है, क्योंकि दिल्ली का जनता बौखला गई है, और इनके जो ये तो तिहाड़ के अंदर जाते रह रहे हैं, तो विधानसभा तो खाली होने वाला ही है कि एक एक करके सब तिहाड़ के अंदर जाएगा, तो जनता का सामने सब आ रहे हैं, जनता इसको भली भांति जवाब देगा, और आने वाला टाइम पे इसको उखाड़ के यहाँ दिल्ली छोड़ के नहीं भागेंगे, ये भाग के जाएंगे, शायद पंजाब प्रांत होते हुए पाकिस्तान में घुस जाएंगे। बीजेपी ने क्या किया है जो आप बीजेपी के गुण गा रहे हैं? मैम मैं खाली आज नहीं गुण गा रहा हूँ, आज पूरा देश गुण गा रहा है, विदेश तक पहुँचा हुआ है। आज भारत विश्व गुरु के और आगे बढ़ने वाले हैं, चल रही है ना काम। तो मैम ये 2014 से पहले दिखाइए कुछ स्पेशल कुछ हुआ था, ये भी दिखाइए आप। अगर किसी का सर 2014 से लेकर 2019 तक बीजेपी ने काम किया है, इस बात को हर कोई मानता है, हर कोई। आपने भी माना है ये बात? ये हर कोई मानता है, मैं अपनी बात नहीं कर रही हूँ, लेकिन 2019 के बाद में क्या हुआ? अच्छा 2014 से 19 तक दो साल तो कोविड से पूरा वर्ल्ड इसके वजह से परेशान था। मैम आप बोलते हो, और सबसे बड़ी बात, कोविड में मरने वालों जो मरे हैं, जितनी जनसंख्या मरी है, उसका इल्जाम भी बीजेपी पर है कि सही से काम नहीं किया। अच्छा मतलब, और ये खुद अरविंद केजरीवाल ने लगाया इल्जाम। मैम वैक्सीन उसने लगाए, वैक्सीन जब आए थे उन्होंने बोला बीजेपी का वैक्सीन बोल दिया। मोदी घर से बना के लाए थे क्या? वो अपने घर से बना के, या बीजेपी ये हेडक्वार्टर में बनाता है यहाँ पे? नहीं ना, ये बनाया था हमारे स्वदेशी टेक्निक इस्तेमाल करके बना था। और सारे देश का जनता आज आप भी घूम रही है, आज फ्री होके बिना मास्क में घूम रही है, मैं भी घूम रहा हूँ, ये उन्हीं का देन है जो पहले बीजेपी का वैक्सीन बोला था और जनता को बेवकूफ़ बना के पहले उन्होंने जाके लगवाया था। तो जो बोल सकता है कि बीजेपी पे वैक्सीन, तो वो ना लगा के घूमते, उनको सबसे पहले डर है जनता मर जाए, उनको फिक्र सर नहीं है। इसी कोरोना में कितनी भूखमरी बढ़ी है, आपने वो भी देखा है? कितने परिवारों ने सुसाइड किया? उसके लिए मोदी जी ने काम भी कर रहा है उसी तरीके से। आज कहाँ काम कर रहे हैं? आज जहां भूखमारी का हालात में ऐसे बहुत सारे कंट्री का उदाहरण है। आप देखिए एक कंट्री तो बर्बाद हो गया, उनका नाम शायद पन्ने से गायब ना हो जाए आने वाला समय पे। आज भारत वही सर ऊंचा करके खड़े हैं। आपको भूखमारी से परेशानी नहीं हो रहा है, भले ही महंगाई दर, ये हर कोई जनता आज समझ सकता है कि इस वजह से जहाँ ग्लोबल इकोनॉमी अफेक्टेड है वहाँ महंगाई दर भले ही झेल सकता है, लेकिन अब भारत में कोई भूखा नहीं मर सकता है, क्योंकि मोदी जी जब तक छत्र छाया की और सर अगर मोदी जी ने इतना काम किया है तो आजकल उनके भाषण में रोजगार और महंगाई पर चर्चा क्यों नहीं होती है? मैम अभी देखिए, आज लेटेस्ट न्यूज़ बता दूं आपको, रिसेंटली आपने भी सुना होगा कि नहीं, एक कंपनी के साथ यहाँ पे वेदांता ग्रुप के साथ MOU साइन हुआ है रिसेंटली, और गुजरात में प्रतिस्थापन ये स्थापित होने जा रहे हैं वो सेमीकंडक्टर का। तो मैम इस तरह से करीबन 1 लाख रोजगार वहाँ पे मिल रहा है। 1 लाख मिल रहा है, मिलेगा, अभी मिला नहीं है ना सर। अगर एक चीज आपको कोई भी लीडर, कोई भी पार्टी, कोई भी नेता जोर शोर के साथ मैदान में उतरे और मेरे जैसे लाखों युवा इस देश में उसको वोट देने के लिए तैयार है, बस वो अपना एक तो फंड चुनाव के लिए कहाँ से लेके आया है, ईमानदारी के साथ बिल्कुल ओपन रखे। दूसरा, जो पहले हुआ था और जो हुआ है आज तक का,
हर लीडर के पास ये डाटा होना चाहिए कि यहाँ से इस विधानसभा क्षेत्र से या लोकसभा सीट से पहले जितने भी लीडर रहे हैं उन गधों ने ये काम किए हैं, और अब मैं जो नया खच्चर गधा घोड़ा जो भी बन के आया हूँ, मैं ये नई योजना लेके आना चाह रहा हूँ। तो योजनाएं तो सरकार लेकर आती है, लेकिन उन पे काम नहीं होता है। उन गधों के पास ना तो पिछला डाटा होता ना आगे की स्कीम होती। आप पूरा डाटा देखो, जब देश आज़ाद हुआ तो उन लीडरों के पास जिन्होंने आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ी, उनके पास एक विजन था आधुनिक बिल्कुल मॉडर्न भारत बनाने का। अब जो लीडर है, चाहे कांग्रेस के हो चाहे बीजेपी के हो, वे बिल्कुल, मैं ये बिल्कुल समझता हूँ, बिल्कुल बकवास, एकदम जीरो लेवल के लीडर है। पूरी दुनिया में इतने घटिया लीडर कहीं नहीं मिलेंगे जितने भारत में मिलेंगे। अब एक भी लीडर कोई बता दे जिसने बुक लिखी हो, जिसके पास अपना कोई विजन हो, जिसके पास अपनी कोई सोच हो, कुछ नहीं है इनके पास। सिर्फ लोगों को भ्रमित करने के सिवा और कुछ नहीं है। पार्टी कंपनियों से आप कहना चाहते हैं बीजेपी भ्रमित कर रही है? अरे सब पार्टियां। तो फिर आज के युवा को चाहिए क्या सर? अच्छा लीडर ढूंढो। वो तो आपका काम है ना ढूंढना, वो क्यों ढूंढेंगे? वो आप ही ने उनको चुना है ना। उसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो आपके माइक की है मैम, आपसे मतलब पूरे मीडिया की। इन्होंने जो भ्रमित करना, बिना सूचना के नागरिक सड़क पे घूम रहा है, और वो आप कह रहे हो कि आप अच्छा लीडर ढूंढ लो। जिन गधे के बारे में हमें मीडिया बता ही नहीं रही, पत्रकार बता ही नहीं रहे कि पिछली 10 साल में इसने क्या क्या क्राइम करे हैं, कहाँ इसने किस कंपनी से लेके लोन अपना माफ करा के और खुद को करोड़पति बना लिया है, और कंपनी वाले उसको सारा दे रहे हैं चुनाव लड़ने के लिए। इस चीज़ की डिटेल हमारे पास है ही नहीं। तो सर आम आदमी पार्टी का चल रहा है, लेकिन वो अपने पावर से दबा रहे हैं, चाहे वो बीजेपी का हो, कांग्रेस का हो या फिर आम आदमी पार्टी का है। जब उनके पास पावर है तो वो दबाएंगे। तो इसमें इस बीच हमें ढूंढना है ना। हम चाहे तो यहाँ पर राष्ट्रपति शासन भी घोषित कर सकते हैं, सभी का बाइकआउट कर सकते हैं, जैसे बॉलीवुड का बाइकआउट चल रहा है। तो हम कहाँ से लेकर आएंगे? अगर बाइकआउट इतना अच्छा ऑप्शन है, बाइकआउट अगर इतना अच्छा ऑप्शन होता तो पूरे वर्ल्ड में अब तक इसको लीगली मान लिया जाता। वो सिर्फ सर आप बताइए कैसे ढूंढेंगे आप एक अच्छा नेता? अभी तो आप भी देख रहे हैं, पूरा सवाल करेंगे। अभी तो आप भी देख रहे हैं और पूरा वर्ल्ड आज मान रहे हैं। तो हमने तो आप तो बीजेपी को मान रहे हैं। आपको लगता है सर, आपको लगता है बीजेपी में अच्छे नेता है? लीडर हर पार्टी में अच्छा होता है, लेकिन पूरी पार्टी अच्छी हो जाए ये तो मैं मान नहीं सकता। तो पूरी पार्टी को अगर एक लीडर लीड कर रहा है तो जरूरी नहीं है उसकी नाक के नीचे कुछ गलत ना हो। सब पे नजर कैसे रखेगा वो लीडर? उस पे नजर जनता भी रख सकती है। इतना अगर आपके क्षेत्र में कोई विधायक गलत काम करता है तो आवाज कौन बड़ा उठाएगा? लोकतंत्र है और इतनी बड़ी प्रशासन प्रणाली है हमारे पास, उसके बाद भी अगर हम ये कहे कि हम सक्षम है, तो ये उस लीडर की, उस पार्टी की, उस सरकार की और उस प्रशासन की खामी है, ना कि आम पब्लिक की खामी है। ये हमें एक दिन रात को 8 बजे आके एक लीडर ने कहा था कि नोट बंद, हमने नोट बंद कर दिए। उन्होंने उस लीडर को अच्छा मानते हैं? उस लीडर ने हमें कहा कि जीएसटी दो, हमने जीएसटी देना शुरू कर दिया। तो कहीं ना कहीं आपकी बातों से लगता है कि जिस लीडर ने आपको बोला वो लीडर सही है, वो आपको अच्छी लीड कर रहा है। इस देश की जनता इतनी अच्छी है कि लीडर खड़ा हो गया, एक बार मंच से ये कह दो कि मेरे पीछे चलो और इसमें तुम्हारी तरक्की है, वो चलती है। दिक्कत तो उस चीज़ की आती है कि अपना तो वो खुद निकल जाते हैं आगे और जनता को छोड़ देते हैं 10 किलोमीटर पीछे गड्ढों में। आज दिल्ली की राजधानी, पूरी राजधानी जो सड़क के नाम से जानी जाती थी, इस देश में अगर कहीं सड़कें अच्छी थी तो वह दिल्ली की सड़कें अच्छी थी। कहीं जाकर देख लो एनसीआर में, आप चारों तरफ गड्ढे ही गड्ढे हैं। अब कोई कहता है कि ये केजरीवाल का काम है, कोई कहता है ये बीजेपी का काम है। मेरी तरफ से मैं ये कह रहा हूँ किसी का भी काम हो, मुझे तो सिर्फ अपनी सड़क से मतलब है ना, जिस पर मैं आराम से चल सकूँ। लेकिन सर अगर बीजेपी के आपने बोला है कि सड़कों का निर्माण नहीं हुआ या फिर स्वास्थ्य पर ध्यान नहीं दिया, बीजेपी सरकार तो अभी इन सब मुद्दों पर बात ही नहीं करी है। और अगर आम आदमी पार्टी की बात करें तो वो गुजरात चली गई है, कांग्रेस जो है वो केरल चली गई है। कौन ध्यान देगा? कैसे आवाज उठाएंगे आप? यही तो हमारी कमी है कि हम लवारिस हो चुके हैं, सूचनाहीन हो चुके हैं। इस तो आने वाले टाइम पे सर पूरे वर्ल्ड में मैं बता देना चाह रहा हूँ, पूरे वर्ल्ड में 150वां नंबर है झूठ बोलने में भारत के मीडिया का। इससे आगे तो शर्म है। क्या शर्म है ये बताओ यार? दिल्ली में इतना, क्या दिल्ली को पेरिस बनाने की सोच रहा है, लंदन बनाने, क्या करा गया उसने? पेरिस है क्या चीज? मैं कह रहा हूँ वर्ल्ड का सबसे सुंदर शहर होना चाहिए मेरी देश की राजधानी। तो होनी तो चाहिए पहले दिल्ली गवर्नमेंट। सर काम हो रहा है, आप राजपथ गए हैं कर्तव्य पथ पे? से बोलो ये केजरीवाल का काम है। आप कर्तव्य पथ पे गए हैं? नहीं मैम, मेरा अभी जाना नहीं हुआ। काफी खूबसूरत हो गया है। बात सुनो, केजरीवाल के अंडर में आता है, CPWD है, केजरीवाल के अंडर आता है। और ये सड़कें, ये गड्ढे,
ये जहाँ जहाँ देखो सड़कें, पेड़ देखो, पेड़ ओवर ग्रोन है। वो पेड़ है ना, पेड़ों की डालें लटकी हुई है। दिल्ली एक्सीडेंट होते रहते हैं पेड़ों की वजह से। तो ये बताओ कि ये क्या प्राइम मिनिस्टर करेगा? वो दिल्ली को बजट किस लिए देता है? ये बताओ, बजट आता है ना उसका 65-70 हज़ार करोड़ का। तो सर सवाल कौन उठाएगा? सवाल अगर जनता चुन रही है तो सवाल कौन उठाएगा? तो जनता उठाएगी ना। तो मतलब मैं ये तो कह रहा हूँ, मैं बताना चाहता हूँ कि जितना भी केजरीवाल ने धोखाधड़ी से अपनी सरकार बनाई, लोगों को विश्वास दिलाया कि मैं फ्री की जनता, आज वो फ्री का बिल आपने सुना होगा बिजली का, वो वापस ले रहे हैं अक्टूबर से, वो वापस है। हाँ, वो बिल वापस आएगा, ठीक है, वो ऑप्शनल रख दिया है। ऑप्शनल में ये लिखा है, उसमें दिया है कि हम आपका आभार प्रकट करते हैं, आपने हमें बिजली फ्री दी, और अब के बाद जो मिलेगी वो हम सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट किसका करेंगे? जो उनके कार्यकर्ता होंगे। जो कार्यकर्ता बंधु होंगे बाद में वो कहेंगे जी हमें तो बिजली फ्री मिलती है। जो और किसी पार्टी का कार्यकर्ता होगा या और किसी की नीति रीति से प्यार करता होगा, वो जाके क्या कहेगा कि भाई साहब जबरदस्ती तुम हमें पार्टी ज्वाइन करा रहे हो और आम आदमी का हम पे पर्चा भरवा रहे हो, उसमें एड्रेस। ये वाईफाई की बात करते हैं, आधार कार्ड का नंबर क्यों डालना पड़ेगा? हम प्राइवेसी अपनी क्यों देंगे? क्यों डालते हैं वाईफाई में हम अपना आधार कार्ड नंबर? ये डलवाते हैं। ये कहते हैं सीसीटीवी, कितना क्राइम कम हुआ है इसके सीसीटीवी से। कैसा सीसीटीवी लगाए? सीसीटीवी देख के आना तो CPWD का राष्ट्रपति रोड पे देख के आइए कैसे सीसीटीवी लगे हैं। ये कहते हैं प्रचार, डीटीसी की बसें क्या प्रचार के बोर्ड है? मैं लेन में ड्राइविंग करता हूँ, मैं उसमें कौन है? या तो इनका ट्रांसपोर्ट मंत्री है या केजरीवाल है, उनमें मैं कौन है? और ये इसने बोर्ड पे चिपकाए। अरे आप आदेश देते, बस वालों को खड़ा करके आदेश देते, उसमें चिपकाने से मैं क्या लाइन में ड्राइव कर लूँगा? आप कहते हैं फुट ओवर ब्रिज की बात करते हैं, शीला दीक्षित ने बनाए थे फुट ओवर ब्रिज, अंडरपास बनाए थे, पुल बनाए थे, आज बता दिए कितने पुल बने हैं? सर सवाल यही है ना कि कांग्रेस ने प्रोजेक्ट पास किए, बीजेपी ने बनवा दिया, आम आदमी पार्टी क्रेडिट ले रही है। सेम ऐसे ही हो रहा है, कांग्रेस प्रोजेक्ट पास करती है, बीजेपी क्रेडिट ले जाती है। हर चीज क्रेडिट पे क्यों टिकी हुई है? मैं आपको बताता हूँ, अगर आप भी कुछ रोटी बनाएंगे और घर में कोई खाएगा तो जो खिलाने वाला होगा ना वो ज़्यादा क्रेडिट ले जाता है, फिर जो बनाने वाला होता है वो हलवाई। लेकिन अगर कोई हमें बोल रहा है आपने मुझे कुछ दिया, आपने मेरी हेल्प की, मुझे उससे अच्छी चीज़ मिली है, तो मैं क्रेडिट तो, अरे और कुछ नहीं, हम थैंक यू तो बोल ही सकते हैं। लेकिन हमेशा से बीजेपी जो है वो कांग्रेस का पूरा क्रेडिट खा जाती है, चाहे वो कंस्ट्रक्शन में हो, किसी भी सड़क निर्माण में हो, किसी भी। अभी चीते की बात कर लीजिए सर, चीते की बात मैं बताता हूँ। आप कह रहे हो ना कांग्रेस 2009 में सोच रही थी चीता लाने के लिए। एक होता है फैक्ट्री के एक आईफोन 58 करोड़ का बजट भी दिया गया था। मैं बताता हूँ, हाँ बजट दिया था। एक होता है मोबाइल खरीदने के लिए स्टोर के बाहर घूमने वाला, और एक होता है अंदर जाके लेके आना, चाहे वो रफेल हो चाहे चीता हो। आज वर्ल्ड में हमारा एकमात्र देश है जहाँ चारों कैट्स होती है ना, लेपर्ड, चीता, शेर और टाइगर, चारों के चारों आज हमारे पास है। ऐसा कोई देश नहीं है। मोदी जी नंबर 1 इसको एक ही चीज़ में नहीं बनाना चाहते हैं। मोदी जी चाहे वन हो, चाहे सड़क हो, चाहे शिक्षा हो, चाहे हेल्थ हो, हर चीज़ में नंबर 1 बनाना चाहते हैं। आपको नहीं लगता जब कांग्रेस सवाल करती है कि महंगाई और बेरोजगारी है तो पीएम मोदी को इस पर जवाब देना चाहिए? देखिए मैम, कांग्रेस को ये सोचना चाहिए कि रोजगार आदमी को अपने काबिलियत से मिलता है। आजकल भूखा वो मर रहा है जो काबिल नहीं है, रोड पे 500 रुपए के लिए जिंदाबाद जिंदाबाद के नारे लगाता है, और जब वो नारे खत्म हो जाते हैं, जब बेरोजगारी के लिए तमाशा खत्म हो जाता है, तब वो बेचारा बेरोजगार मरता है। बेरोजगार वो है जो ये सोचता रहता है नौकरियां कब आएंगी, उन्हें ये नहीं पता। ऑनलाइन खोलो, naukri.com डाउनलोड करो और देखो कितनी नौकरी आती है। प्राइवेट कंपनियां जितनी आती है वहाँ पे भी काबिल लोग, एक्सेल चलाना आना चाहिए, वर्ड चलाना चाहिए, कंप्यूटर पे टाइपिंग आनी चाहिए, वो तो आती नहीं यार। आप कहते हैं नौकरी दे, मतलब बेरोजगारी में अभी युवा पीछे है। बेरोजगारी में युवा पीछे नहीं, युवा वो पीछे है जो किसी सत्ता से जुड़ा हुआ है। जो सत्ता से जुड़ा हुआ है वही बेरोजगारी की मांग उठा रहा है। जो रोजगार के जिसे चाहिए वो यहाँ पे नहीं होता, naukri.com पे नौकरी ढूंढता है और अपनी नौकरी करने जाता है प्राइवेट कंपनियों में, क्योंकि आजकल प्राइवेट कंपनियां भी आपको पूरा अधिकार देती है, किसी को शो कॉज नोटिस दिए बिना निकाल नहीं सकती है। आजकल आपकी जॉब सिक्योरिटी प्राइवेट कंपनियां में। सर आप ही के सामने हम पूछते एक महिला से, आपसे मैं पूछना चाहती हूँ दिल्ली का हाल। दिल्ली में आम आदमी पार्टी है, अपनी काफी वाहवाही करती है, आपको क्या लगता है दिल्ली सेफ है? जी, सबसे पहला सवाल एक महिला से यही पूछा जाता है कि वो कहाँ सेफ है। या वी फील सेफ एट हियर, बट कई सारी चीज़ें होते हैं कि मतलब हर चीज़ की एक ब्लैक एंड वाइट साइड्स होती है, तो हमें उसे पहचानना और रिकॉग्नाइज करना ज़रूरी होता है। पर एज ऑफ टुडे वी हैव टू टॉक ऑन द एनिमल राइट्स। और जिस तरह गौ माता, जो हमें जब तक दूध मिल रहा था, दूध का प्रोडक्शन हो रहा था, तब तक हम गौ माता सर पे लेके उन्हें घूमते हैं। और अब जब लंपी वायरस जैसा काफ़ी सेंसिटिव ये मैटर है, जिस तरह कोरोना वायरस फैल रहा था पूरे देश में, वैसे ही गौ माता के ऊपर जो महामारी आई है उस पर हमें ये मुद्दा उठाना ज़रूरी है। सोशल मीडिया और मीडिया जो है वो काफ़ी पावरफुल मीडिया है,
कम्युनिकेशन का, तो आपको उसे टेलीकास्ट करना चाहिए और पीपल अक्रॉस द सिटीज एंड पार्टीज इन द कंट्री दे शुड हैव रेज दिस टॉपिक एंड टॉक अबाउट। माफ कीजिएगा, चलिए बात करते हैं हम एनिमल्स पर। सर आप ही यहीं पर हैं, राजस्थान के हालातों से हर कोई वाकिफ है, लाखों की संख्या में गायें मर चुकी है। 37,000 more than 37,000 only in Rajasthan and it is spreading across these cities and the states of India। नॉर्थ से लेके ये फैलता जा रहा है कन्याकुमारी तक, और जितने भी दूध का प्रोडक्शन है तो फिर वो रोजगार पे जो है उस पे तो आता ही है बैड इफेक्ट। में आपको क्या लगता है कि क्या गवर्नमेंट सो कॉल्ड नेता और जो सिटीजन्स है तो उनका क्या प्रतिक्रिया है, मैं ये जानना चाहती हूँ। यहाँ पे सिर्फ बात गाय की कर रही है आप या फिर बाकी एनिमल्स की भी कर रही है? बाकी एनिमल्स की भी, जैसे केरल में अभी कुत्तों को जहर देकर उन्हें ढेर किया जा रहा है। वो अपील कर रहे हैं गवर्नमेंट से, केरला गवर्नमेंट अपील कर रहे हैं सरकार से कि वो कुत्तों को है रेबीज होता है, ये होता है, पॉर्वो होता है, डिस्टेम्पर होता है। नोएडा में भी यही हालत है, नोएडा में भी यही हालत जी बिल्कुल, काफ़ी सिटीज़ में जो है वो क्राइम किया जाता है, कुत्ते या फिर और भी एनिमल्स है उनको ढेर किया जा रहा है केरला में मेनली। सो वी हैव टू बी द वॉइस ऑफ दोज वॉइसलेस एनिमल्स। सो दिस इज़ द वेरी सेंसिटिव टॉपिक वी शुड हैव द कन्वर्सेशन ऑन। तो राजस्थान की अगर बात करें, राजस्थान में लाखों गायों ने अपनी जान दे दी है, केरल में जहर देकर कुत्तों को मारा गया है और नोएडा में कुत्तों को छोड़ दिया गया। खुलेआम केरला में फांसी पे लटकाया जा रहा है। इसके अलावा उन्हें गाय भी है, 37,000 प्लस ढेर हो चुकी है। मैं एक ही बात बोलूँगा, ये स्टेट गवर्नमेंट की ही परेशानियाँ हैं इसमें। चलिए अब इस सोशल मुद्दे पर फिर मिलेंगे हम आपके साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।